श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। जो मनुष्य भगवान को न देखकर गुणों को देखते हैं अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं वे गुणों से मोहित हो जाते हैं। गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकते। यद्यपि परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी गुणातीत है, तथापि गुणों को सत्ता और महत्ता देने से वह भी गुणमय जगत बन जाता है। इसी कारण इस श्लोक में जीवात्मा को जगत कहा गया है। जगत बना हुआ जीवात्मा शरीर संसार को ही मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की गुणमयी माया तीनों गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानते हैं उनके लिए इस माया से पार पाना बहुत ही कठिन है। यह गुणमयी माया है तो भगवान की मम माया, पर जीव इसे अपनी और अपने लिए मानकर बंध जाता है। इस माया से पार पाने का सुगम उपाय है शरणागति, अर्थात किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मान लेना। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। यद्यपि भगवान ने सभी को अपनी शरण में ले रखा है, परंतु भोग तथा संग्रह की आसक्ति में रचे पचे मनुष्य भगवान की शरण न लेकर संसार की शरण लेते हैं और परिणाम में दुख पाते हैं। भगवान की माया ने सबको बांध रखा है, फिर मनुष्य बेचारा क्या करे? भगवान की माया किसी को भी नहीं बांधती, मनुष्य ही भगवान की माया को अपनी और अपने लिए मानकर बंधता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु प्रार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी,
ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान से विमुख हुए मनुष्यों की बात कहकर अब भगवान के सम्मुख हुए भक्तों की बात कहते हैं। ऐसे भक्त 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और प्रेमी। जब तक संसार का किंचित संबंध रहता है तब तक अर्थार्थी, अर्थ और जिज्ञासु ये 3 भेद रहते हैं। परंतु संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। अर्थार्थी, अर्थ और जिज्ञासु तीनों में भगवान की मुख्यता तथा सम्मुखता रहती है। अतः अर्थार्थी भगवान से ही अपनी धन की इच्छा पूरी कराना चाहता है। अर्थ भगवान से ही अपना दुख मिटाना चाहता है। जिज्ञासु भगवान से ही अपनी जिज्ञासा शांत कराना चाहता है। जब भक्त एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। ज्ञानी को प्रेमी भक्त कैसे मान लिया गया? यदि उसे तत्वज्ञानी मान लें तो क्या आपत्ति है? कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे ज्ञानी को प्रेमी भक्त मानना ही अधिक उपयुक्त दिखता है। जैसे भगवान ने चतुर्विधा भजन्ते माम कहकर ज्ञानी को 4 प्रकार के भक्तों के अंतर्गत लिया है। भगवान ने अगले श्लोक में ज्ञानी को अनन्य भक्ति वाला कहा है, एक भक्तिर विशिष्यते, और अपने को उसका अत्यंत प्रिय बताया है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम। भगवान ने वासुदेवः सर्वम का अनुभव करने वाले भक्त को ही वास्तविक ज्ञानी बताया है। परंतु भगवान ने भक्त शब्द न देकर ज्ञानी शब्द दिया ही क्यों? कोई यह न समझ ले कि भक्त में ज्ञान की कमी या अभाव रहता है, इसलिए ज्ञानी शब्द देकर भगवान ने यह बताया है कि मेरे भक्त में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तत्वज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात समग्र का ज्ञान हो जाता है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ महम स च मम प्रियः। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्थार्थी, अर्थ और जिज्ञासु सर्वथा भगवान के सम्मुख नहीं होते, परंतु प्रेमी भक्त निष्काम होने से सर्वथा भगवान के सम्मुख होता है। इसलिए भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की लीला चलती रहती है।